हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को बताया है कि DSSB लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो है आपको 2024 में देखने को मिलेगी और आप सभी लोग जो हैं DSSB लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं, उन तमाम विद्यार्थियों के लिए मैं आपको आज DSSB लाइब्रेरियन 2024 वैकेंसी का जो सिलेबस है उसको एनालिसिस करने के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं आप तमाम विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पिछले 18 महीने से मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है कि आज पूरे भारत में 70,000 से प्लस OSI के परिवार के सदस्य बन चुके हो आप दोस्तों। सबसे पहले इस क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक पॉजिटिव कमेंट लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में हर छोटी मोटी अपडेट आपको मिलती रहेगी दोस्तों। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज का जो DSSB लाइब्रेरियन का जो सिलेबस को एनालिसिस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है दोस्तों। यहाँ पर इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। यहाँ पर हर छोटी मोटी जो वैकेंसी है, लाइब्रेरी साइंस से संबंधित छोटी मोटी अपडेट है, इस चैनल पर आपको दी जाती है दोस्तों। और जो विद्यार्थी जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो मैं आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप DSSB की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप ऐप के अंदर जाइए और हमारा जो कोर्स है DSSB का, और DSSB में हमने बहुत सारे जो फ्री कंटेंट दिए हुए हैं, एक बार जाकर आप हमारा फ्री कंटेंट देखिए। अगर आपको फ्री कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे जो है ऐप से जुड़ सकते हैं और DSSB की शानदार तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि DSSB का जो एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से पेपर आता है, कैसे सवाल आते हैं, कितने नंबर का आता है। देखिए DSSB में टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 200 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 200 क्वेश्चन होते हैं। 200 क्वेश्चन का जो पेपर होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होता है कि जो आपका जो एग्जाम है वो हमेशा एग्जाम क्या होता है दोस्तों? ऑनलाइन होता है। क्या होता है? ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब होता है CBT। क्या होता है दोस्तों? CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। पहली बात तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि आपका जो DSSB लाइब्रेरियन का जो एग्जाम है वो हमेशा ऑनलाइन होता है। क्या होता है? ऑनलाइन होता है, अलग अलग शिफ्ट के अंदर होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि DSSB में नेगेटिव मार्किंग होती है। क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी दोस्तों? 0.25। क्या होगी दोस्तों? 0.25 होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि DSSB में नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है? 0.25 रहती है। और तीसरा ध्यान रखना है आपको सेक्शन ए, ठीक है ना। सेक्शन ए में आपका जो जनरल पेपर रहेगा, क्या रहेगा भाई? जनरल अवेयरनेस, GA। जो सेक्शन ए जो है जनरल पेपर रहेगा, तो जनरल पेपर में आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? 100 क्वेश्चन होंगे। ये आपको क्वालिफाई करना है। क्या करना दोस्तों? क्वालिफाई। तो मिनिमम क्वालिफाई करना आपको 40% आपको सही होने चाहिए। कितने परसेंट होने चाहिए? 40%, ध्यान रखना। तो आपके 100 सवाल होंगे जो जनरल पेपर होंगे, ठीक है ना। उस जनरल पेपर को आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना है। फिर आपका सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में ये ध्यान रखना है आपका लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का सब्जेक्ट होगा। ठीक है ना भाई। इसके अंदर भी कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? 100 क्वेश्चन होंगे। ये भी आपको 40%, इसमें भी आपको क्वालिफाई करना है दोस्तों। ठीक है ना। तो दोनों पेपर में 40-40% लाना जरूरी है। अगर आपने लाइब्रेरी साइंस में 80% लेकर आ गए, लेकिन जनरल पेपर में 40% अगर आपका सवाल सही नहीं हुए तो आप जो है इसमें आउट हो जाओगे। ध्यान रखना। क्या हो जाओगे दोस्तों? आप आउट हो जाओगे। इसलिए DSSB के अंदर दोनों पेपर के अंदर, जनरल पेपर और दूसरा जो है आपका लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर है, दोनों पेपर में क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा
जरूरी है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल पेपर की। तो सबसे पहले ध्यान रखना है जीके। तो जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आएंगे। और कितने नंबर के हैं? 20 नंबर का। तो पहला हो गया आपका जीके हो गया, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है इसमें जीके में रीजनिंग की 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। तीसरा पार्ट होता है आपके अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, उसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स के होंगे। उसके बाद होता है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी, ये चौथा पार्ट होता है। हिंदी के भी 20 क्वेश्चन आएंगे और सबसे बड़ी बात है 20 मार्क्स है। और उसके बाद पांचवा जो पार्ट होता है इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 जो है पार्ट हो गए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, तो आपका जो ये पहला जो पार्ट है, जो पहला पेपर है जिसे हम जनरल अवेयरनेस कहते हैं, इसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? 100 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। अब ये जो 100 क्वेश्चन है, अब इसको 100 क्वेश्चन में से 40% मतलब 40 सवाल आपके सही होने चाहिए, क्वालिफाई होने चाहिए, ध्यान रखना। तो क्वालिफाई करने के लिए, जनरल पेपर को क्वालिफाई करने के लिए 40% अर्थात 100 में से 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, जिसमें आपकी नेगेटिव भी रहेगी 0.25। क्या रहेगी दोस्तों? 0.25 आपकी नेगेटिव रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट। तो लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होंगे। तो आपके सेकंड पेपर में भी, इसमें भी आपको 40% आपको क्वालिफाई नंबर लाना होगा, ध्यान रखना। कितना परसेंट दोस्तों? 40%। तो दोनों में अलग अलग 40% आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको दोनों में मिनिमम 40% आपको क्वालिफाई करना होगा, ध्यान रखना। मान लीजिए सब्जेक्ट में आप 100 में से 100 लेकर आ गए, तो आपको जनरल पेपर में कम से कम 40 सवाल आपके सही होने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो नेगेटिव मार्किंग निकाल कर आपके 40% अर्थात 100 में से 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। मान लीजिए आपने पहला पेपर में 80 क्वेश्चन सवाल कर लिए, लेकिन लाइब्रेरियन में भी आपको 40% नंबर आपको लाने हैं। कुल मिला के दोनों पेपर आपको 40% से क्वालिफाई करना है दोस्तों। तो ये आपका पैटर्न रहेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं सिलेबस को लेकर। तो पहला जो पार्ट है जीके। अब जीके के अंदर क्या आएगा, तो आपको बता देता हूँ। जीके के अंदर इंडिया की हिस्ट्री आएगी, इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का स्पोर्ट्स, इंडिया का आर्ट एंड कल्चर, इंडिया की ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, नेशनल, इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट। ये जो है जीके के अंदर, इनमें से ये सिलेबस है आपका। तो जो जीके में 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? 20 क्वेश्चन। अब ये 20 क्वेश्चन जो है, इन सभी टॉपिक में से थोड़ा थोड़ा पूछेंगे। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है। ये यहाँ से कुछ करंट अफेयर भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है दोस्तों? करंट अफेयर भी पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी। तो आपको पता है रीजनिंग, आप लंबे समय से जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग में जितने भी टॉपिक है, ये सिमिलरिटीज, डिफरेंस, स्पेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, वर्बल, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है अर्थमेटिक और एबिलिटी। जैसे आपके नॉर्मल मैथ्स आती है, नंबर सिस्टम है, डाटा इंटरप्रिटेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड, टीम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और टेबल और ग्राफ्स। ये आपके क्या होगी? जनरल मैथ्स हो जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है कि चौथा और पांचवा पार्ट। चौथा पार्ट है वो आपके हिंदी का है, और पांचवा पार्ट आपके इंग्लिश का है। तो यहाँ पर वोकेबलरी, हिंदी और इंग्लिश की वोकेबलरी, ग्रामर। जब यहाँ पर ग्रामर कह दिया ना, तो ग्रामर का मतलब होता है कि जैसे हिंदी की ग्रामर की बात करते हैं, तो संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तो हिंदी में जितने भी ग्रामर के टॉपिक है, वो सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। उसी तरीके से इंग्लिश में भी जितने भी ग्रामर है, टेंस है, एक्टिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, डेटरमिनर है, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, करेक्ट यूजेस है। तो हिंदी इंग्लिश की जो भी जनरल ग्रामर है, जैसे उसके लिए बेस्ट किताब है मेरे हिसाब से लूसेंट की हिंदी की किताब लेके आ जाओ, लूसेंट की इंग्लिश की किताब लेके आ जाओ। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा पढ़ने के लिए, हिंदी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो आपका जो जनरल पेपर है, जनरल अवेयरनेस का पेपर है, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और आपके कितने नंबर का है? 100 मार्क्स का होगा, ध्यान रखना। लेकिन क्वालिफाई लाने के लिए
क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जनरल पेपर में 40% नहीं लेकर आते हो तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे दोस्तों। दूसरा बात करते हैं सब्जेक्ट LIS, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट जो है उसका सिलेबस के बारे में बात करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है लाइब्रेरी एंड सोसाइटी, पुस्तकालय और सूचना, जिसके अंदर लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज है, लाइब्रेरी के प्रकार है, लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जैसे LA हो गया, ALA हो गया, ठीक है ना भाई, ILA हो गया, सिस्टम और प्रोग्राम है, लाइब्रेरी मूवमेंट और लाइब्रेरी एक्ट हो गया, ठीक है ना, यूनेस्को, इफ्ला, फिड, इनिस, निसात और इनके अलावा तमाम। भाई यहाँ पर कह दिया ना लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो जितने भी एसोसिएशन है वो सारे पढ़ना पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने यहाँ पर लाइब्रेरी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दे दिया है तो आपको डॉक्टर रंगानाथन के बारे में भी आपको पूरा पढ़ना होगा। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जो है पुराने पेपर देख लेना किस तरीके से सवाल आजकल पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, सिलेक्शन प्रिंसिपल्स है, एक्विजिशन ऑफ जनरल है, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है, लाइब्रेरी पर्सनल और लाइब्रेरी कमिटी है, लाइब्रेरी रूल्स है, लाइब्रेरी फाइनेंस है, बजट है, प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी, जिसमें क्या हो गया सर्कुलेशन सेक्शन हो गया, क्या हो गया दोस्तों सर्कुलेशन सेक्शन हो गया, मेंटेनेंस, सेल्विंग, स्टॉक वेरिफिकेशन, बाइंडिंग एंड प्रिजर्वेशन एंड वीडिंग आउट। तो मैनेजमेंट में जितने भी छोटे छोटे सेक्शन है, बजट प्रणाली है, सारा कंप्लीट आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ना होगा, ध्यान रखना। क्योंकि अभी 2023 का जो पेपर हुए थे DSSB का बहुत ज़्यादा डीपली पूछा गया है। जिनको भी DSSB का पेपर चाहिए मेरी किताब आगे बताऊंगा मैं, वो किताब मंगवा लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे सवाल आता है। फिर उसके बाद बात करते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड प्रैक्टिस। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में ध्यान रखना है DDC, CC, UDC ये तमाम आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद है कैटलॉगिंग, कैनन और प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग है, लाइब्रेरी कैटलॉग है, CCC है, AACR है, ये आपका सिलेबस में होगा दोस्तों। फिर उसके बाद बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस और डिक्शनरी क्या होती है, इंसाइक्लोपीडिया, रेडी रेफरेंस सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइमरी सोर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, टर्टियरी कौन से होते हैं, नॉन डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्स है, ई बुक, ई जनरल, ये तमाम जो है ये आपके सिलेबस में होंगे दोस्तों। फिर इंफॉर्मेशन सर्विस में कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, नेचर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विंग और कंप्यूटर बेस्ड CAS और SGI, ये जो सिलेबस है ये आपका जो है लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस है। एक मैं बताना चाहता हूं कि जो है DSSB का जो सिलेबस है वो कहीं भी वेबसाइट पे नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। DSSB का सिलेबस नो अवेलेबल ऑन वेबसाइट, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई, नो अवेलेबल ऑन वेबसाइट, ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि DSSB का जो लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है वो सिलेबस वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं है दोस्तों, ठीक है ना भाई। क्योंकि वेबसाइट पे उपलब्ध इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस के, तो 100 क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस से आएंगे ना, तो वो हमेशा यही बताएंगे कि भाई बिलीफ लेवल का, ठीक है ना, बिलीफ लेवल का सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है दोस्तों, ये सिलेबस को बनाया गया है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वहाँ पर सिलेबस में ये लिखा आएगा भाई सेकेंड पेपर जो लाइब्रेरी साइंस का है, तो लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है, जो अगर आपकी क्वालिफिकेशन बिलीफ लेवल है तो बिलीफ लेवल का जो सब्जेक्ट है वो पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको लाइब्रेरी साइंस में बिलीफ लेवल का जो सिलेबस है, बिलीफ लेवल का जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको सारे टॉपिक आपको तैयार करने पड़ेंगे दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा जो है आपका जीके का है, तो जीके में जैसे हिंदी है तो हिंदी में आपको पूरा ग्रामर पढ़ना होगा, इंग्लिश में ग्रामर पढ़ना होगा, रीजनिंग जो जनरल कंपटीशन में आती है, मैथ्स आती है, या फिर जो लास्ट में जो आपके जीके है, ये सारा जो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका जो है सिलेबस है लाइब्रेरियन का, वो DSSB की वेबसाइट पे नहीं है, ये सिलेबस बनाया गया है तो जो है उनके पुराने पेपर के आधार को देखते हुए, क्योंकि इनमें सिर्फ DSSB में एक एग्जाम पैटर्न आता है, वहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ होता है कि हिंदी में 20 क्वेश्चन आएंगे
और 20 क्वेश्चन आएंगे तो हिंदी के अंदर पूरा जो जनरल है, लुसेंट बेस्ट किताब है मेरे हिसाब से। इन इंग्लिश के अंदर तो जनरल इंग्लिश की जो कंपटीशन है, रीजनिंग है, मैथ्स है 10th लेवल की, और जीके वगैरह जो आप पढ़ रहे हो, ये तमाम जो है ये पहले पेपर के अंदर आपके आएगी। लेकिन ध्यान रखना है, सिलेक्शन का जो आधार है, ध्यान रखना, आपके चयन का जो आधार है, सिलेक्शन का जो आधार रहेगा, वो रहेगा आपका लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट। वो क्या रहेगा दोस्तों? लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि जनरल जो कंपटीशन है सब विद्यार्थी देते रहते हैं, इसलिए उनके सबकी हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह सबकी बढ़िया रहती है। लेकिन सफलता का जो आधार है, वो आधार क्या रहेगा दोस्तों? सब्जेक्ट रहेगा। इसलिए लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट को आप बढ़िया से तैयार करो, ताकि ध्यान रखना है कि जब भी एग्जाम होए तो आपका 100 में से 80 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और जो विद्यार्थी DSSB के पुराने पेपर लेना चाहते हैं, जिनको पता लगाना चाहते हैं लाइब्रेरी साइंस के, तो ये मेरी किताब है। ये जो है इसमें शुरू के 3 पेपर में DSSB के जो अभी एग्जाम हुए 2023 के बायलिंगुअल पेपर मिल जाएंगे आपको। इसके अंदर क्या है दोस्तों? बायलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको पेपर मिल जाएंगे। बायलिंगुअल पेपर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। KVS और NVS आपको पेपर मिल जाएगा। NVS है, पंजाब है, राजस्थान है और RPSC है। ये तमाम जो पुराने पेपर हैं वो आपको हमारे इस किताब के अंदर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस किताब को प्राप्त करने के लिए आप जो हैं हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 8949992361। इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और पिछली बार हमने दोस्तों राजस्थान के अंदर बैच चलाया था। राजस्थान के अंदर पूरे राजस्थान में नैना सैनी ने पूरे राजस्थान में 3rd रैंक प्राप्त की थी। और इसके अलावा पूरे राजस्थान में हमने यहाँ पर 120 बच्चों का सिलेक्शन दिया था। तो राजस्थान 3rd ग्रेड के अंदर ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म से 120 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अगर आप भी DSSS लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप के अंदर जाके जो है आप हमारा कंटेंट देखिए, कंटेंट को समझिए, हम किस तरीके से आपको पढ़ाते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे कंटेंट से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ आप हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर संतुष्ट नहीं है तो आप और भी कहीं भी जा सकते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी जो है उनको पता नहीं चलता। तो कोर्स लेने से पहले हमेशा कहीं भी से भी पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे यहाँ से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसके ऐप के अंदर जाके देखो कि प्रॉपर कंटेंट है या नहीं है। देखो, मैं यूट्यूब पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ, लेकिन वास्तविकता आपको हमारे ऐप के अंदर जाकर, कंटेंट में जाकर आप देखोगे तब पता चलेगा। तो अगर आप मेरे से सेटिस्फाइड है तो मेरे अलावा और भी टीचर की क्लास से देखिए, देखकर कंपैरिजन कीजिए, दोनों का ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप के अंदर जाकर कंटेंट देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा अच्छा कंटेंट है, कौन अच्छा पढ़ाता है, कौन टेस्ट सीरीज देता है। क्योंकि हमने जो पैटर्न अपनाया है तो हमारे यहाँ पर बहुत शानदार पैटर्न है। सबसे पैटर्न क्या है कि हर एक टॉपिक का क्या है दोस्तों, वीडियो है, वीडियो के नीचे क्या है दोस्तों, PDF है, और PDF के नीचे क्या है दोस्तों, टेस्ट है। ध्यान रखना, इसी जो है पैटर्न को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, PDF से नोट्स बनाना है। ध्यान रखना, ठीक है ना, PDF से आपको नोट्स बनाना है। ये PDF नोट डाउनलोड, PDF डाउनलोड नहीं होगी, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, PDF आपको डाउनलोड नहीं होगी, क्योंकि आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, हैंड रिटन नोट्स बनाना। ध्यान रखना, पहले नोट्स बनाइए, उसके बाद आपको क्या देखना है, वीडियो देखना है दोस्तों। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज क्या है दोस्तों, टॉपिक वाइज आपको क्या है, टेस्ट देना। तो हमारे यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट है, हमारे यहाँ पर जो है पार्ट वाइज टेस्ट है। क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ पर पार्ट वाइज टेस्ट है। और जल्द वैकेंसी के बाद हम यहाँ पर मॉडल पेपर शुरू कर देंगे, ठीक है। और ऐप के अंदर पुराने ओल्ड पेपर भी दिए हुए हैं। क्या दिए हुए दोस्तों, ओल्ड पेपर भी दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप पहले ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर जाके देखिए। जब आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ कोर्स के साथ जुड़िए, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे जो अन्य जो लोग हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। इसलिए कोर्स लेने से पहले आराम से सबका ऐप जाकर देखिए, ऐप के अंदर जाके देखिए, ताकि आपको वास्तविकता पता चलेगी किसका कंटेंट अच्छा है, किसका कंटेंट अच्छा नहीं है। तो हमने
ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप के ऊपर जो हमारे DSSB का कोर्स है, ऐप के अंदर जाके देखिए, आपको कुछ फ्री कंटेंट दिया हुआ है, कुछ यूट्यूब पर भी आपने क्लासेस देखी है, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में कितना है। ठीक है, जैसे ही वैकेंसी आएगी लाइब्रेरी साइंस की हम लाइव क्लास शुरू कर देंगे, और लाइव क्लास में क्या करेंगे, लाइव क्लास में हम लाइव MCQ शुरू कर देंगे। ध्यान रखना, लाइव MCQ वीडियो लेकर आ रहे हैं दोस्तों, ताकि क्या है कि आप अभी से नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना, और लास्ट में हम लाइव MCQ वीडियो लेके आएंगे, तो हर एक टॉपिक का वीडियो लेके आएंगे, ताकि आपको टॉपिक जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ऐसा एक फिक्स पैटर्न बन गया है। सबसे पहले ऊपर वीडियो होगा, वीडियो के नीचे क्या होगा दोस्तों, पीडीएफ के नीचे क्या होगा, टेस्ट, और टेस्ट के बाद लाइव MCQ वीडियो, ताकि आपको एक एक टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये इसी पैटर्न के आधार पर आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपका हर एक सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस बार EMRS का बहुत शानदार पेपर हुआ है। EMRS भी हमारे यहाँ 65 में से 50 क्वेश्चन परीक्षा में आए हैं, और कम से कम मैं बता रहा हूँ EMRS में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन ऑनलाइन स्कूल इंडिया से होने वाला है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस क्लास को जो है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में आपको हर छोटी मोटी अपडेट आपको मिलती रहेगी। ऐप जरूर डाउनलोड करें और फ्री कंटेंट जाकर देखें, और दूसरे टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनकी भी क्लासेस देखें, उनका भी ऐप जाकर देखें। जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है उस टीचर का आप जरूर पढ़िए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।